अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज़ा टेक्नोलॉजी इन्फो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक। गूगल की एक ऐप है जिसका नाम है गूगल शीट्स। आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है, इस पर कैसे काम किया जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग आप में से अक्सर जॉब करते हैं, चाहे वो कंपनीज में करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कहीं पर भी और कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लाजमी इस्तेमाल किया होगा। माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये लाजमी इस्तेमाल होता है, बहुत मशहूर है, पॉपुलर है। तो गूगल शीट्स एक्सेल ही है एक किस्म का। अब आप कहेंगे कि फिर एक्सेल में और इसमें फ़र्क क्या है। तो आप नॉर्मल जो एक्सेल है, एम एस एक्सेल, वो एक कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, एक बंदा उस पर काम कर रहा होता है, तो वो फाइल वहीं सेव होती है और वो किसी के साथ शेयर नहीं होती। किसी को अगर देनी है आपने तो उसको आप सेंड करेंगे, ईमेल करेंगे, यूएसबी के थ्रू उसको कॉपी करके देंगे, व्हाट्सएप करेंगे। शीट्स में ये डिफरेंस है एम एस एक्सेल से कि यहाँ पे आप जो फाइल क्रिएट करते हैं या अपलोड करते हैं, उस पर फिर जो वर्किंग करते हैं, तो आप जिसके साथ शेयर करना चाहें उसको शेयर करेंगे तो रियल टाइम पे उसको शो होती है जो भी चेंजेस आप कर रहे होते हैं उसके अंदर, और वो लाइव देख रहा होता है। तो उसके बाद ये सेव भी ड्राइव पर होती है, उसके बाद इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये डिलीट होने का ख़तरा भी नहीं होता, इसमें चांस कम है। तो इसमें ये मेन पर्पज़ है, किसी को आपने शेयर करनी है जितने लोगों को आप यहाँ से कर सकते हैं, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन देख सकता है, कौन एडिट कर सकता है। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन स्टोरेज में ये स्टोर हो जाती है, जो जीमेल का ड्राइव आपको जीमेल फ्री में 15 GB देता है, उसी के अंदर इसकी स्टोरेज होंगी जितनी भी आप करेंगे काम, जितनी भी शीट्स अपलोड करेंगे। तो ये इसका मेन पर्पज़ है, मेन बेनिफिट है। चले आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए जीमेल का एड्रेस। अगर आपके पास जीमेल का एड्रेस नहीं है तो आप बना लें, और अगर बना हुआ है तो आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके अपना जीमेल उसमें लॉगिन कर लें। ये मैंने अपना किया हुआ है, चलिए ये देखते हैं। तो ये आपका इंटरफेस आ जाएगा लॉगिन करने के बाद जीमेल में। देन आपने यहाँ पर चले जाना है। ये जो 9 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें क्लिक करना है। तो ये देखें, गूगल की बहुत सारी ऐप्स हैं। इंशाल्लाह इन बाकी ऐप्स का भी मैं आपको रिव्यू दूंगा, जो इनमें से लोगों को नहीं पता होता अक्सर का। मतलब यूट्यूब वगैरह का तो पता है लोगों को, जीमेल का भी पता है, जिनका नहीं पता उनका भी इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यूज़ दूंगा। तो इसमें स्क्रॉल डाउन करें, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तो ये देखें जनाब, ये शीट्स है। ठीक हो गया, शीट्स, गूगल शीट्स इसको कहा जाता है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये आपको नए टैब पर ले जाएगा। अच्छा जी, ये अब इसका इंटरफेस है। सबसे पहले देखें, यहाँ शीट्स आ रहा है, होम, ये सेटिंग का बटन है। इसमें थोड़ी बहुत मामूली सी सेटिंग्स हैं, उनको भी हम देख लेंगे। तो ये इसका इंटरफेस है। इसमें कुछ टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैंक है, उसके बाद अटेंडेंस का है, टू डू लिस्ट, एनुअल बजट। इसको अगर हम ऑन करें तो ये देखें, मंथली बजट, गूगल फाइनेंस एक्सेट्रा, कुछ उन्होंने मैनुअल्स बनाए हुए हैं। मतलब आप ऑनलाइन, जैसे ये अटेंडेंस का है, आप ऑनलाइन अटेंडेंस का भी बना सकते हैं। इस पर अटेंडेंस होता है ना, जैसे आपके ऑफिसर ने, आपके मैनेजर ने देखनी होती है, अब यहाँ पे अटेंडेंस बनाए, वो रियल टाइम पे उसको चेक कर रहा होगा। तो आइए इसको वापस कर देते हैं। उसके बाद ये नीचे शीट्स वो हैं जो मैंने अपलोड की हुई हैं और शेयर की हुई हैं किसी के साथ। अब आप अगर इसी में काम करना चाहते हैं तो आप इसमें नई ब्लैंक शीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ दबाएंगे, आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास शीट क्रिएट हो गई। इसमें फंक्शंस ऑलमोस्ट एक्सेल के, मतलब एक्सेल तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना, तो इसमें तकरीबन उसके 60% 70% तक उसी के फंक्शंस मौजूद हैं। बस इसमें सेटिंग्स थोड़ी डिफरेंट तरीके से हैं। वहाँ पे मेन्यू बार और ये टाइटल बार और तरह से आ रही होती हैं, यहाँ पे और तरह से ज़रा शो हो रही हैं। तो ये शीट का इंटरफेस खुल गया है। इसमें एज इट इज़ आपको ये देखें बॉक्सेस आ रहे हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं जैसे एक्सेल में किया जाता है। और इसमें हम कंट्रोल एंड करके देखते हैं कि रोज़ कितनी हैं। तो इसमें 1000 रोज़ आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ इधर ही शो हो रही हैं। इस
में आप मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं जितनी चाहें। ये देखें इधर ऐड का बटन दबाएंगे तो 2000 हो गई, मज़ीद दबाएंगे 3000 हो गई। इसी तरह हम कॉलम्स की बात करें टू ए टू जेड, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो इसमें 26 कॉलम आ रहे हैं सिर्फ, लेकिन इसमें भी ऐड हो जाते हैं, जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं। चलें ऊपर चलते हैं दोबारा से। एक तो तरीक़ाकार ये है कि आप नई शीट यहीं पे क्रिएट करें और उसमें अपना वर्किंग स्टार्ट करें। इसमें हर चीज़ वैसे ही है, देखें आप ये फ़ाइल इसमें ओपन कर सकते हैं, अगर पहले से कोई बनी हुई है न्यू बना सेपरेट शीट बना सकते हैं। इसमें शीट्स ऐड हो जाएंगी नीचे से जितनी चाहें, लेकिन प्लस का बटन दबाएंगे दूसरी शीट आ गई, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें फ़ाइल का बटन है, एडिट का बटन है, व्यू, इंसर्ट, तकरीबन एक्सेल वाले ही सारे फंक्शंस मौजूद हैं। बस वो थोड़े व्यू में आपको थोड़े से वो डिफरेंट तरीके से शो हो रहे हैं। वहाँ पे वो एक रिबन आ रहा होता है प्रॉपर सा, यहाँ पर यार ये एक ही रिबन है, बाकी ये इसके अंदर मेन्यूज़ के अंदर ही है सारा कुछ। तो बस थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें वही हैं। अच्छा जी, दूसरी बात अब ये रही कि आप इसको जब यहाँ काम कर सकते हैं तो ये यहीं ऑटोमेटिकली सेव होती जाती है, आपको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है रियल टाइम में। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जाके, अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ, ये घड़ी का बटन बना हुआ है, देख लें इधर आपको पता चलता है लास्ट एडिटेड वाज ए सेकेंड्स अगो, यहाँ पे पूरा टाइम आ रहा होगा जब भी एडिट होती है जब भी नहीं होती। इसके साथ ये कमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे कमेंट्स किए जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसके अगली बात की तरफ और वो ये है कि अगर आपके सिस्टम में कोई शीट पड़ी है और आप वो यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको शेयरिंग का भी बताता हूँ। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे। तो सिस्टम में अपलोड करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे इस आइकन पे आ जाना है, ये जो टेम्पलेट से नीचे आइकन बना है यहाँ पे, ये सॉर्टिंग का है, इसमें ये इसको सॉर्टिंग करेगा जो ऑलरेडी अपलोड है। और ये व्यू है इसका चेंज करने के लिए, देखें वो थंबनेल व्यू था, ये लिस्ट वाला व्यू आ चुका है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये देख लें फोल्डर सा बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद रिसेंट में जो रिसेंट फाइलें वो शो होती हैं, माई ड्राइव जो आपकी ड्राइव में आपकी मौजूद हैं या जो किसी ने आपके साथ शेयर की हैं वो यहाँ पे शो, जो आपकी ड्राइव में मौजूद है वो यहाँ पे शो होंगी, और शेयर विद मी किसी ने आपके साथ शेयर की हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपको स्टार्ट जिनको आपने स्टार किया हुआ जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो यहाँ पे शो और होंगी। और इस तरह ये कंप्यूटर्स है, और ये अपलोड्स, सिस्टम से फाइल उठाने के लिए आपने अपलोड की तरफ आना है, दैन आपने ब्राउज़ करना है। और मैंने एक डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई है, चले मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारी फ़ाइल अपलोड हो रही है, अभी बस थोड़ी देर में ये आ जाएगी। ये लें जनाब, ये हमारी फ़ाइल आ गई है। अब इसमें कुछ शीट्स मौजूद हैं, नीचे आप देख सकते हैं, ये कंट्रीब्यूशन, ये तो ये एज़ इट इज़ एक्सेल यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब इसका जो उस फाइल से रिलेशन ख़त्म हो गया हुआ है, ये अब अलहदा चीज़ बन गई। यहाँ पे आप जो वर्क करते हैं वो इधर ही सेव होगा, उस फाइल में नहीं होगा। तो आप आसानी से वर्क कर सकते हैं, सारा कुछ करें, शीट्स ऐड करें, रोज़ ऐड करें, कॉलम ऐड करें, फार्मूलाज लगाएं, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जब आपने सेव करने की ज़रूरत नहीं, सेव खुद ही हो जाता है। अब रहा मसला, अगर ये फ़ाइल आप चाह रहे हैं, यहाँ पे अपने को फ़ाइल क्रिएट की हुई है और आप चाहते हैं कि वो डाउनलोड हो जाए, आपके कंप्यूटर में चली जाए, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सी ऑप्शन है, आप ये फ़ाइल में जाएंगे, उसके बाद आप डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे सारे फॉर्मेट्स आपके मौजूद हैं। एक्सेल फॉर्मेट में करनी है, ओडीएस में करनी है, पीडीएफ में करनी है, तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करा सकते हैं फ़ाइल को। अब रही बात कि आप शेयर इसको कैसे करेंगे, तो शेयर करने के लिए ये देखें शेयर का बटन आ रहा है ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कहेगा जी ऐड पीपल एंड ग्रुप्स, यहाँ पे अब आपने पीपल ऐड करना है, मसलन जीमेल एड्रेस ऐड करना है जिसको आप शेयर करना चाह रहे हैं। मसलन मैं अपना ही दूसरा जीमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ, ये वाला जी, ठीक है, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप जाके उसको राइट्स देंगे, इसकी मैंने आप पहले भी बात की थी
अगर तो आप उसे एडिटर बनाते हैं तो वो आपकी फ़ाइल को एडिट भी कर सकेगा, उसमें चेंजेस ला सकेगा। अगर सिर्फ व्यूअर बनाते हैं तो वो जस्ट व्यू कर सकेगा, प्रिंट ले सकेगा। और अगर कमेंटर बनाते हैं आप उसे, तो फिर वो सिर्फ कमेंट्स कर सकता है, लहदा सेक्शन में आपके डाटे को छेड़ नहीं सकता। तो इधर से आप उसको राइट्स देंगे, जो उनसे राइट्स देने हैं, और सेंड का बटन दबा देंगे, तो ये उसको एक मेल के थ्रू नोटिफिकेशन भी, ईमेल भी चली जाएगी, और उसके पास एक्सेस भी चली जाएगी। इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहें उनके राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप रियल टाइम में यहाँ पे जो भी वर्क करेंगे, मसलन मैं इसको यहाँ पे कुछ लिखता हूँ इस तरह से, ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, ये रियल टाइम पे अपडेट हो रहा है, सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो आपके जिनके साथ आपने शेयर की हुई है वो आपको आपका डाटा लाइव देख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद रही ये वाली ऑप्शन, कैमरा वाली। ये तब यूज़ हो गया अगर आप अपनी ये शीट ऑनलाइन किसी मीटिंग में, जैसा कि कोरोना के दौर में ये चला था, जूम पे मीटिंग, गूगल मीट पे मीटिंग्स लॉग करते हैं, तो अगर वहाँ पे आप इसको चलाना चाहते हैं तो वो आप इधर से जाएंगे इस ऑप्शन के थ्रू। पहले आपकी मीटिंग चल रही होगी तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ये एक्सेल की शीट आप मीटिंग में भी शेयर कर सकते हैं एज ए स्क्रीन। ठीक हो गया। बाकी इसमें ऑप्शंस वही हैं सारी, बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है इनको। यहाँ से अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो यहाँ पे इनका मैनुअल भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बेनिफिट्स हैं। मैं अपने ऑफिस में इसी तरह काम करता हूँ, जितनी मर्ज़ी आप शीट्स यहाँ ऐड करते हैं, अपलोड करते जाएँ या न्यू बनाते जाएँ। यहाँ से या जो मौजूदा टैंपलेट है उसमें से ले लें, या मज़ीद टैंपलेट भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो इससे आपका डाटा भी सेव रहता है, ये स्टोरेज भी इनका ड्राइव पर हो रहा है, और ऑनलाइन वर्किंग है, और डिलीशन का भी मसला नहीं है। आपके कंप्यूटर में होता है ना कि बाद दफ़ा विंडोज़ करप्ट हो गई, ये हो गया, फाइलों का मसला हो जाता है, इधर वो भी टेंशन नहीं है। और अब रही एक और बात, मसलन अगर ऑफलाइन काम करना चाहते हैं, मसलन कोई बंदा, आप शीट खोल के बैठे हैं, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बीच में आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए एक ऑप्शन आ रही होती है, देखें कोई भी फाइल है उसमें हर एक में 3 डॉट्स आ रहे हैं, किसी एक पे आप 3 डॉट पे यूँ क्लिक करेंगे तो देखें इसमें अवेलेबल ऑफलाइन का बटन आ रहा है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो फिर आप शीट पर काम कर रहे हैं, और ड्यूरिंग वर्क अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तब भी ये आपको काम करने की सहूलत देगा, आप काम कर सकते हैं। और जब आप दोबारा बैक टू ऑनलाइन होंगे तो आपका डाटा जो है वो रियल टाइम पे अपडेट हो जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन ऑन नहीं करते तो फिर ऑनलाइन वर्क आप कर रहे हैं वर्क, और अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप डाटा एंटर नहीं कर पाएंगे जब तक इंटरनेट वापस नहीं आ जाता। और अगर यहाँ से इसी तरह आपने कोई फ़ाइल ऐड कर दिया, अगर कोई डिलीट करनी है तो यहाँ से आप रिमूव का बटन दबाएंगे और वो डिलीट हो जाएगी। तो ये देखें, इसी तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त गूगल की ऐप है, गूगल शीट्स, स्प्रेडशीट्स, जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं। तो आप सब भी इन पे काम करें, देखें, इनको सीखें। मज़ीद कोई सवाल हो आपका तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपने ऑफिस में डेली बेसिस पे से वर्क करता हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। तो ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।